नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 हेतु कक्षा 10वीं गणित विषय का फुल सॉल्यूशन। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कक्षा 10वीं प्री बोर्ड परीक्षा गणित विषय का फुल सॉल्यूशन। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका जो प्रश्न पत्र होगा दोस्तों 80 अंकों का होगा, समय मिलेगा 3 घंटे का। ये सभी निर्देश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेने हैं। तो चलिए अब बिना किसी समय को गवाए हम पूरा पेपर हल करके देखते हैं कि क्या किस प्रकार से कैसे हल होगा। तो चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हो दोस्तों, सर्वप्रथम आपको प्रश्न क्रमांक 1 में देखने को मिलेंगे सही विकल्प। जी हाँ दोस्तों, सही विकल्प यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम सही विकल्पों को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, सही विकल्प दिए गए हैं। संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो दोस्तों इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 5 होगा। आपको इसके ऊपर चिन्ह लगा लेना है। और दूसरे अगर प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरे का दोस्तों ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। और अगर दोस्तों अगले तीसरे वाले प्रश्न की बात की जाए तो तीसरे प्रश्न का आंसर ये वाला हो जाएगा। आपको इसके ऊपर राइट का चिन्ह लगा लेना है, यानी कि तीसरे का सी वाला राइट आंसर है। आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लीजिएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दिया गया है AP 1 -1 -3 -5 में सार्वंतर कितना है, ये आपको बताना दोस्तों। तो इसका सार्वंतर कितना है दोस्तों, सिंपली बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है इसका। -2 इसका सार्वंतर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और आगे के प्रश्नों को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होगा। तो ये आपको बताना दोस्तों। तो इसका दोस्तों राइट आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। आप इसके ऊपर चिन्ह लगा लें। और अगले प्रश्न की अगर बात की जाए दोस्तों, छठे प्रश्न की, तो छठे प्रश्न का दोस्तों इसका फर्स्ट वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। तो अभी तक दोस्तों हमने सभी 6 सही विकल्प देख लिए हैं। तो सभी के इस प्रकार से उत्तर आपको बना के लिखने हैं। सभी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। पर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थान पूर्ति होने वाला है। रिक्त स्थान पूर्ति की बात करें दोस्तों, तो रिक्त स्थान पूर्ति आपसे 1 × 7 यानी कि 7 अंक में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए देखते हैं इसके रिक्त स्थान पूर्ति भी। वीडियो को अंतिम समय तक जरूर देखिएगा दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड मैं करवाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति में दोस्तों ये जो प्रमेय है उस आधार पर ये सवाल पूछा गया है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के आधार पर। तो इसमें दोस्तों आपको सिंपली इस जगह पर खाली जगह पर भाजक लिखना है। क्या लिखना है, भाजक इस जगह पर आ जाएगा। तो सूत्र पूरा हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। घात 3 की बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। कितने शून्यक हो सकते हैं दोस्तों, तो उसके अधिकतम शून्यक 3 हो सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें तो किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विभक्तिकर का मान होगा। तो दोस्तों विभक्तिकर का मान कितना होगा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा 0। विभक्तिकर का मान कितना होगा, 0 होगा। तो आप इसका लिख ले, विभक्तिकर का मान 0 होगा। समांतर श्रेणी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d का 10वां पद क्या होगा। तो दोस्तों इसका 10वां पद होगा a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो आप पूरा लिख लें इसको। इसका राइट आंसर होगा a प्लस 9d। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपने नोट कर लिया होगा। तो ये सभी प्रश्न हो चुके हैं, ये आपने अच्छे से नोट कर लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वे सभी आकृतियाँ जिनके आकार समान होते हैं परंतु इनके माप समान होने आवश्यक नहीं, कैसी आकृतियाँ कहलाती दोस्तों। तो दोस्तों इसमें आपको लिखना है इस जगह पर समरूप आकृतियाँ। क्या लिख दोगे, समरूप आकृतियाँ। तो ये समरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे अगर देखें तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, बिंदु 0,4 अक्ष पर स्थित है। बिंदु 0,4 किस अक्ष पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सिंपली दोस्तों बिंदु 0,4 जो है y अक्ष पर स्थित है, ये आपको लिख देना है। तो चलिए आगे का देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद वो रेखा करती है। तो अभी तक दोस्तों हमने रिक्त स्थान पूर्ति को देख लिया है। रिक्त स्थान पूर्ति अभी तक हमने पूरी देख ली है। इसके अलावा ऊपर हमने सही विकल्प सारे देख लिए थे। तो अभी तक हमारे सही विकल्प और रिक्त स्थान पूर्ति हो चुकी है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये सही जोड़ी मिलान है। जी हाँ दोस्तों, सही जोड़ी मिलान आपसे 6 अंक में पूछी जाएगी। सही जोड़ी मिलान की बात की जाए दोस्तों, तो ये आपके अध्याय 8 में से बन के आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना किसी समय को गवाएं इसकी सही जोड़ी मिलान करके भी हम देख लेते हैं।
तो सही जोड़ी मिलान को अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर जो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जो जोड़ी मिलेगी दोस्तों ये मिल जाएगी टेन स्क्वायर थीटा से। थोड़ा धुंधला जरूर है, फिर भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो। और अगला जो दिया गया है दोस्तों, जैसे कि कोट थीटा की जोड़ी जो है दोस्तों अपनी फर्स्ट वाले से मिल जाएगी 1/10 थीटा से, ठीक है। और अगला अगर तीसरा देखा जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दोस्तों इसकी जो जोड़ी मिलेगी वो डी वाले से मिल जाएगी कोस स्क्वायर थीटा से, तो इसकी जोड़ी अपनी इससे मिल जाएगी। और चौथे की बात की जाए दोस्तों, तो चौथा जो क्वेश्चन था कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री की जो जोड़ी है दोस्तों वो √3 से मिल जाएगी, तो इसकी जोड़ी आपको इससे सिंपली मिला लेनी है। और पाँचवीं की बात की जाए दोस्तों, तो पाँचवीं जोड़ी है कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा की दोस्तों साइन थीटा से जोड़ी मिल जाएगी। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें, इसकी जोड़ी साइन थीटा से मिल जाएगी। और ये जो दिया गया है छठा जो प्रश्न है दोस्तों, इसकी जोड़ी सिंपली सी वाले नंबर से मिल जाएगी। तो आप इस प्रकार से पूरा जोड़ी मिलान देख सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से जोड़ी मिलान आपको करके आना, पर आपको आमने सामने ही लिखना है। सही जोड़ी मिलान की अगर बात करें दोस्तों, तो सही जोड़ी मिलान आपसे 1 गुणा 6 यानी कि 6 अंक में आपसे ये पूछी जानी है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं और उनको भी हल करते हैं। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर की अगर संख्या की बात की जाए, तो ये 1 गुणा 7 यानी कि 7 अंक में आपसे ये पूछे जाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके इनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो सर्वप्रथम यहाँ पर पहला जो प्रश्न दिया गया, दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, px के शून्यक ज्ञात करनी है। तो px के शून्यक जो है दोस्तों 2 है, क्योंकि ये जो रेखा है उसने इसको इस प्रकार से 2 बार कट किया है। यहाँ पर थोड़ा धुंधला जरूर नजर आ रहा है, तो इसलिए मैंने जितनी बार ये कट करेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो इसके शून्यक दोस्तों 2 है, आप इसके ऊपर राइट चिन्ह लगा ले या आप लिख सकते हो। तो अब आगे बात करें दोस्तों, तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 2 चरों में रेखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो दोस्तों इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये रेखिक समीकरण का मानक रूप है, आप पूरा इसको लिख लें और इस प्रकार से ये इसका हल हो जाता है। तीसरे प्रश्न की बात की जाए दोस्तों, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तीकर का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इसका विविक्तीकर का सूत्र अगर देखें तो d बराबर b² माइनस 4ac इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपने पूरा इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और आगे के क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो आप इसको पूरा लिख लें, πr² वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है वो भी आप नोट कर लें। शंकु के आयतन का सूत्र होता है दोस्तों 1/3 πr²h। दोस्तों ये शंकु के आयतन का सूत्र है, आप पूरा इसको लिख लें और नोट कर लें। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये भी आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे के प्रश्नों का भी हल हम ढूंढ लेते हैं। तो आगे अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है 3 का समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य क्या होता है दोस्तों, बीच वाली संख्या होती है। इन दोनों के बीच की संख्या देखें तो दोस्तों 4 है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो सातवीं की बात करें दोस्तों, छठा जो भी है, हाँ सातवां है, तो सातवीं की बात करें तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होगा। तो किसी भी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान जो होगा दोस्तों वो 1 होगा, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं सत्य और असत्य। सत्य असत्य की बात की जाए दोस्तों, तो सत्य असत्य आपसे दोस्तों 1 गुणा 6 यानी कि 6 अंक में आपसे ये पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं बराबर सत्य असत्य। यहाँ पर अगर देखें दोस्तों सत्य सत्य, तो पहला वाला दिया गया है 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या है जो क्यू और आर विद्यमान है। तो ये जो दोस्तों है पूरी तरह से सत्य है, आप इसके ऊपर राइट का चिन्ह लगा ले। और दूसरे की बात करें तो वृत्त की परिधि का सूत्र πr² होता है, जहाँ आर वृत्त की परिधि त्रिज्या है। तो दोस्तों ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वृत्त की परिधि का सूत्र यह नहीं होता है। तो ये पूरी तरह से आपको गलत कर लेना है। तीसरी की बात की जाए दोस्तों, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πr² होता है, जहाँ गोले की त्रिज्या है। तो दोस्तों ये भी नहीं होता है, ये भी पूरी तरह से गलत है। ये जो सूत्र बता रहा है ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र वो बता रहा है, जबकि और कुछ पूछ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों आपके गलत हैं। और चौथे की बात की जाए तो माध्य बहुलक एवं माध्य के मध्य संबंध बराबर माध्य बहुलक होता है। तो ये दोस्तों ये पूरी तरह से ये भी असत्य है आपका, इसके ऊपर भी आपको असत्य का चिन्ह लगा लेना है। पांचवें की बात की जाए दोस्तों, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बिल्कुल हो सकती है, तो भैया आप पूरा इसके ऊपर इस तरह से चिन्ह लगा लें, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। वृत्त की स्पर्श रेखा उसको मतलब क्या, जैसे ये वृत्त है, इधर से खींच दो स्पर्श रेखा या इधर से खींच दो, चाहे जितनी हम इस पे स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। तो अगले की बात की जाए दोस्तों,
तो अगला जो प्रश्न दिया गया है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो P बराबर ये होगा, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। ये पूरी तरह से सत्य है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना दोस्तों, पहला सत्य है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा असत्य है, फिर पांचवा और छठा सत्य है। तो दोस्तों अभी तक हमने सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न सभी देख लिए हैं, जो कि 32 अंक के आपके आए हैं परीक्षाओं में। अब चलिए आगे का समझते हैं। तो आगे अगर देखें दोस्तों, तो ये आपका पूरा पेपर है, आप पूरा इसको देख सकते हो। कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ प्रश्न ये दिए गए हैं। बहुत जल्दी ही दोस्तों आपका पूरा जो गणित का पेपर है उसका सॉल्यूशन अपलोड होने वाला है। चाहता तो मैं इसी वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन दे देता, पर उससे क्या वीडियो की लंबाई ज़्यादा बड़ी हो जाती, पर ज़्यादा बड़ा वीडियो आप पूरा देख नहीं पाते। तो इसलिए सॉल्यूशन वाला वीडियो एक अलग से बना के मैं डाल दूंगा, आप उसमें से सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पर अभी आप सारे प्रश्न इनको देख सकते हो दोस्तों, ये सभी प्रश्न हैं, आप पूरा इनको देख लीजिएगा। जल्द ही इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ हमारे प्रत्येक वीडियो को जरूर चेक करते रहें, जिससे कि आप सभी की मदद इसी प्रकार से होती रहे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों पूरा पेपर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आप सभी से तब तक के लिए नमस्कार। प्लीज़ अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जल्द से जल्द वो भी अपलोड हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन कक्षा 10वीं गणित विषय का। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।